बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बताऊंगा कि हम जब एलुमिनियम हासिल कर लेते हैं हॉल्स मेथड के ज़रिए या फिर सरपैक्स मेथड के ज़रिए या फिर बेयर्स मेथड के ज़रिए, तो ये एलुमिनियम जो हमें हासिल हो जाती है तो उसके बाद इस एलुमिनियम को जो है हम किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस करके मतलब एलुमिनियम में चेंज कर सकते हैं और इसका मेथड क्या होगा, हम इसी से बेटा आज शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक यही है कि हम किस तरह एलुमिनियम को प्योरीफाई करके एलुमिनियम में चेंज करेंगे। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसका आपने कल पूछा भी था और काफ़ी सारे आपने क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें आप बॉटम लाइन देख सकते हैं, ये वाली, ये कार्बन लाइनिंग कहलाती है। और यहाँ इस कार्बन लाइनिंग का मकसद जो है, ये स्टील टैंक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ये पूरा बना हुआ है। अब यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये जो इसकी आउटर वॉल होती है ये स्टील की बनी हुई होती है और उसके बाद ये इसके ऊपर कार्बन की एक लेयर या लाइनिंग होती है। इसको हम आम तौर पर कार्बन लाइनिंग भी कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कार्बन लाइनिंग है। और इसको कनेक्ट किया गया है किसके साथ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के साथ। उसके बाद दूसरा अगर आप इसका हिस्सा देखेंगे तो ये चंद प्लेट्स हैं जो कि ग्रेफाइट से भी बनाई जाती हैं या फिर ये आम तौर पर आयरन की भी होती हैं या फिर टाइटेनियम की। यहाँ पर आपके जो सिलेबस में दिया गया सेल, उसके अंदर एनोड को बनाया गया है ग्रेफाइट से। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड बना हुआ है और कार्बन लाइनिंग जो है ये कैथोड बनी हुई है। और यहाँ से आप देखेंगे इस सेल का ये आउटपुट है। आउटपुट में थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये इसकी प्रोडक्ट जब बनेगी एलुमिनियम की, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये एलुमिनियम का कंटेनर होगा जिसमें हमें एलुमिनियम हासिल होता है। तो इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या कुछ ऐड किया गया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले आप क्या करेंगे, इसमें मोल्टेन, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है, मोल्टेन एलुमिनियम डाला जाएगा। लेकिन एलुमिनियम जब मेल्ट होता है तो ये 2072 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। 2072 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर अगर है तो इसमें हम इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, एलुमिनियम फ्लोराइड यानी क्रायोलाइट, और उसके बाद फल्सपर कैल्शियम फ्लोराइड। फल्सपर का फार्मूला है कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट का फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इसमें क्रायोलाइट जो आप ऐड कर रहे हैं, क्रायोलाइट का काम ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2072 से रिड्यूस करके कितना कर देगा, 950। कुछ प्रोसेस में ये वॉल्स वगैरह टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इसको 1000 तक भी रखा जा सकता है। तो 950 आइडियल टेम्परेचर कम से कम इतना कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक ये मतलब हो सकता है। तो ये 950 तक रिड्यूस कर देगा। तो ये इम्प्योरिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्योरिटी। फिर आप इसमें ऐड कर रहे हैं कैल्शियम फ्लोराइड फल्सपर जब यहाँ एल्युमिनियम बन जाएगा तो उसकी फ्लूइडिटी को, उसके बहाव को ये बढ़ाएगा, इसको इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने नहीं देगा। तो इसलिए हम इसमें फल्सपर मिलाते हैं यानी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ऊपर की जो आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमारा मोल्टेन मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का, प्लस में कैल्शियम फ्लोराइड और फल्सपर हैं इसके अंदर, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड और फल्सपर इसके अंदर मिलाए गए, क्रायोलाइट जिसको आप कह रहे हैं, और फल्सपर। अब इसको मेल्ट किया गया है। जैसे ही इसको इसमें पुट करते हैं 5 वोल्ट्स का टेम्परेचर 5 वोल्ट्स का करंट इसमें फ़्लो करता है। तो इतने वोल्टेज पे ना सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड रिड्यूस होते हैं, ना उसके आयंस रिड्यूस होते हैं, ना ही कैल्शियम फ्लोराइड के आयंस रिड्यूस होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस टेम्परेचर पर
जो एल्युमिनियम के कैटाइंस हैं, इवन जो क्रायोलाइट के अंदर हैं, वो भी इस वोल्ट पर, मतलब 5 वोल्ट पर वोल्टेज पर ये सीधा मूव करते हैं किस तरफ, कार्बन की एनोड्स की तरफ। जब ये कार्बन की एनोड्स की तरफ मूव करते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है, किसको, एल्युमिनियम के कैटाइंस को, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, प्योर एल्युमिनियम में। ठीक है, ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं ये वो मतलब एल्युमिनियम है जो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये एल्युमिनियम है प्योर मेटल की शक्ल में, ये यहाँ पर बनेगा। अब ये एल्युमिनियम बन गया, कैथोड पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिले और ये फिर एल्युमिनियम मेटल बन के यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाकी आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन बचती है, ये ऑक्साइड के आयंस जो हैं ये जाते हैं किस तरफ, ये एनोड की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, और फिर यहाँ क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस एनोड के पास बनती है और फिर ये यहाँ से O2 की शक्ल में एवापोरेट हो जाती है। तो ये दो चीज़ें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 5 वोल्ट के करंट पे प्रोड्यूस होती हैं। बाकी इसके अंदर जो आयंस बच जाते हैं वो फ्लोराइड के बच जाते हैं, सोडियम के बच जाते हैं और कैल्शियम के। वोल्टेज इतनी नहीं है जो इन आयंस को, हर आयन को रिड्यूस होने के लिए एक अलग वोल्टेज चाहिए। तो हमने जो वोल्टेज रखी हुई वो सिर्फ ऑक्साइड को और एल्युमिनियम को क्या कर सकती है, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ऑक्सीजन यहाँ बनती है एनोड पे और एल्युमिनियम मेटल कैथोड पे बनता है। ये आउटिंग मतलब इसके आउटलाइन है, आप इसको इसका आम तौर पर इसका एग्ज़िट कह सकते हैं। प्रोडक्शन आउटपुट यहाँ से आपको मिल सकता है। ये जो एल्युमिनियम यहाँ पर आपको मिलेगा, आप यहाँ मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 99% प्योर होता है। बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत सोडियम, फ्लोराइड, कैल्शियम, ये इम्प्योरिटीज़ की शक्ल में होते हैं या आयंस की शक्ल में होते हैं। तो 1% इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर कुछ मतलब किसकी आ जाती हैं, फ्लोराइड की, सोडियम की और कैल्शियम की। तो ये 1% इसमें इम्प्योरिटी होती है। यहाँ पे जो हमें हासिल होगा ना एल्युमिनियम, ये 99% क्या होगा, प्योर होगा। तो अब ये जब एल्युमिनियम बन जाता है जो कि 99% क्या है, प्योर है, इसको हमने अभी फर्दर और क्या करना है, प्योरीफाई करना है। क्या करना है, इसको प्योरीफाई करना है ताकि इसको मज़ीद हम क्या कर सकें, मतलब 1% इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाए ताकि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स वगैरह जो हैं उसमें इसको हम यूज़ कर सकें। तो इसलिए ये 1% इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर नहीं रिमूव होती। अब इसके लिए हमें 1% इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए एक और सेल हमें बनाना पड़ता है, और वो सेल जो है वो, उसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं इसको, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये महज उस इम्प्योर एल्युमिनियम की 1% इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ये सेल बनाया जाता है। तो अब वो 1% इम्प्योरिटी कैसे हटाएंगे, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए, वो हम देखते हैं। इस सेल को अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या हैं, लाइनिंग्स हैं कार्बन की और अलग अलग लेयर्स हैं। तो आप इस सेल से जब शुरू करेंगे तो इस सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इस सेल में सबसे बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक पट्टी की शक्ल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्टील टैंक बना होता है। ये जो आपको ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इसमें, ये इसकी क्या है, वॉल्स हैं। और यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, यहाँ पे आपको ये आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। ये इसका आम तौर पर
यहाँ से प्रोडक्ट जब बनती है तो यहाँ से उसको निकाल लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह और ये सेल काम किस तरह करेगा। पहली लाइन आप देखेंगे ये कार्बन की है, इसमें ग्रेफाइट से बनी हुई है, इसको कार्बन लाइनिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सेल के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर इसको लिखा हुआ है कार्बन लाइनिंग। तो ये कार्बन लाइनिंग है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये जो सर्किल्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, रेड के, ऑरेंज कलर के, ये असल में एल्युमिनियम, कॉपर और सिलिकॉन इनका मिला हुआ एलॉय है जो आम तौर पर काम करता है एनोड का। इसका काम ये है कि इसमें जो एल्युमिनियम आपने डाला हुआ है ये वही एल्युमिनियम है जो 99% क्या था, प्योर था। अब ये यहाँ पर एल्युमिनियम, इसमें पॉजिटिव करंट होता है। कौन सा करंट आप इसमें इंसर्ट करते हैं? पॉजिटिव करंट। तो ये जो पॉजिटिव करंट है ये जब इसमें पहुंचता है तो इसमें एल्युमिनियम जितना भी हमने 99% प्योर डाला था ये उसको क्या कर देगा, एल्युमिनियम के कैटाइंस में चेंज कर देगा। यानी हमें यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो कितने, मतलब 99% प्योर था, यहाँ उसमें पॉजिटिव करंट पहुँचा इसके अंदर और ये काम कर रहा है किसका, एनोड का। और इसके अंदर जितने एल्युमिनियम के कैटाइन, मतलब एल्युमिनियम मेटल के एटम थे, अब वो कैटाइन में चेंज होना शुरू हो जाए। एनोड सिर्फ एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन गेन करता जाता है। अब आते हैं दूसरी लेयर की तरफ। दूसरी लेयर अगर आप देखेंगे तो ये प्लस 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 आपको नज़र आएगा। ये प्लस प्लस का स्ट्रक्चर, अब ये असल में मिक्सचर है, पिघला हुआ मिक्सचर। ये भी पिघला हुआ होता है, पहली लेयर भी पिघली होती है सवाए कार्बन लाइनिंग के। फर्स्ट कार्बन लाइनिंग, फिर ये कॉपर, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का एलॉय, ये भी मोल्टेन है। अब ओवरऑल थर्ड लेयर आ जाती है। पहले तो कार्बन की लाइनिंग थी, फिर एलॉय था, अब थर्ड लेयर आ गई। इस थर्ड लेयर के अंदर क्या है, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है और बेरियम फ्लोराइड, ये भी पिघले हुए होते हैं। यहाँ इस लेयर में से हमें क्या मिलेंगे, इसमें से भी हमें एल्युमिनियम के आयंस मिलेंगे। अब आप कहेंगे नीचे में से भी एल्युमिनियम आयंस मिले, ऊपर वालों में से भी एल्युमिनियम आयंस मिलेंगे, तो हम एक लेयर यूज़ करें ना, हमने नीचे वाली क्यों यूज़ की है, इसका मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये इसमें एल्युमिनियम के क्या हैं, पॉजिटिव आयंस जो हैं हमें चाहिए। ये क्रायोलाइट है यानी सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है और बेरियम फ्लोराइड इसकी लेयर है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेयर देखेंगे तो ये किसकी है, ये पिघला हुआ एल्युमिनियम है, प्योर एल्युमिनियम है, 100% प्योर एल्युमिनियम आपको ये मिलेगा। ये एल्युमिनियम की लेयर है, 100% प्योर है और ये वर्क करता है किसके तौर पे, कैथोड के तौर पे। ये समझें कैथोड है। यहाँ आप देखेंगे प्योर लिक्विड एल्युमिनियम, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्क एज कैथोड। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे डॉटेड लाइन है। ये असल में दिखने में ऐसे लगता है जैसे फ्रोज़न आइस होती है इस तरह की, तो इसको फ्रोज़न एल्युमिनियम टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फ्रोज़न लेयर ऑफ एल्युमिनियम है जो कि कंडक्शन ऑफ करंट को कैरी आउट करती है किसमें, मोल्टेन एल्युमिनियम में पहुंचने के लिए। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड्स ये रख दें कार्बन की प्लेट्स तो शायद ये मेल्ट अप हो जाएंगी, ये इम्प्योर हो जाएगा एल्युमिनियम, तो ये कैथोड का काम सही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इन प्लेट्स को, ये जो आप ब्लैक कलर की प्लेट्स देख रहे हैं ये कैथोड की प्लेट्स होती हैं। ये अक्सर ग्रेफाइट से भी बनाई जाती हैं या फिर इनको आमतौर पर टाइटेनियम से बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ प्रोसेस कैसे चलेगा। देखें सबसे पहले ये जो लेयर्स हैं इनका आपको बता दूं। पहली एलॉय लेयर है कॉपर सिलिकॉन की, एल्युमिनियम की, उसके बाद क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड है, उसके बाद प्योर एल्युमिनियम की लेयर है और ये फ्रोज़न एल्युमिनियम है। दिखने में ऐसे लगता है लेकिन ये बहुत बारीक एल्युमिनियम होता है जो एनोड्स के साथ, मतलब कैथोड के साथ मिला हुआ होता है, करंट को कंडक्ट करके नीचे पहुंचाता है फ्रोज़न में। इसको मोल्टेन में हम कैथोड को नहीं रख सकते।
तो ये तीन चारों लेयर जो हैं ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं, इनकी वजह क्या है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर काम कर रही है डेंसिटी। सबसे भारी लेयर, सबसे हेवी मटेरियल जो है एलॉय का है। तो आपको पता है जब सारे मिक्सचर पिघले हुए आपस में मिक्स कर दें तो जो सबसे भारी चीज़ होगी वो नीचे चली जाएगी। तो ये भारी लेयर है, ये नीचे चली गई, बॉटम में आ गई, बॉटम लाइन में आ गई। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मोल्टन लेयर, ये सारी मोल्टन है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बॉटम में चली गई। लेकिन जो क्रायोलाइट की डेंसिटी है ये थोड़ा सा इससे एलॉय लेयर से इसकी डेंसिटी क्या है, थोड़ी कम है। तो इस वजह से ये इसके ऊपर आ जाता है। आपको पता है ना, हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है पानी में और भारी चीज़ नीचे। तो ये भारी चीज़ थी नीचे चली गई, ये थोड़ा लाइट है, हल्का है, तो ये उसके ऊपर आ गया। अब ये एल्यूमिनियम क्रायोलाइट ही अलग है, सब इससे भी हल्का प्योर एल्यूमिनियम होता है, इसकी डेंसिटी उससे भी कम है, लिहाजा ये इन दोनों लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। और इससे भी कम डेंस, बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बारीक टुकड़े होते हैं एल्यूमिनियम के, तो ये सबसे अपर लेयर बन जाती है। तो ये तीनों लेयर्स जो हैं, ऑल दीज थ्री लेयर्स, और सिंपली वी कैन से दैट ऑल दीज फोर लेयर्स are separated from each other due to different densities. Densities अलग अलग हैं and therefore they are separated from each other. ये एक दूसरे से अलग हैं तो different densities की वजह से। ये जो आप एल्यूमिनियम इसमें पुट कर रहे हैं ना एलॉय के लिए, आप यहाँ से देखेंगे सेल में इनपुट ये लगा हुआ, यहाँ से ये एल्यूमिनियम का एलॉय, मोल्टन एलॉय यहाँ से पुट कर देते हैं। सारा मटेरियल इसी से पुट किया जाता है। तो फाइनली हम इसमें सबसे पहले लाइट लेयर डालते हैं बेटा, फ्रोज़न, फिर उसके बाद मोल्टन लेयर डालते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो है हम क्रायोलाइट डालते हैं, फाइनली एल्यूमिनियम का एलॉय यहाँ से पुट करते हैं। तो ये इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। ठीक है, जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ से एल्यूमिनियम क्रायोलाइट को आपको पता है फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अब ये सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम के आयंस प्रोड्यूस करता है, कैटाइंस। ये कैटाइंस क्योंकि मेल्ट हुआ है तो इसमें जो एल्यूमिनियम है कैटाइंस है, सेल की वोल्टेज इतनी रखी गई है कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम के आयंस को रिड्यूस कर सकता है, बाकियों की वोल्टेज अलग अलग है, सोडियम की अलग है, बेरियम की अलग है, वो रिड्यूस नहीं होंगे। यहाँ से एल्यूमिनियम के आयंस आते हैं इसमें, इस लेयर में जो प्योर एल्यूमिनियम की है, और यहाँ उनको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्योंकि ये कैथोड का काम कर रही हैं। यहाँ ये कैटाइंस मूव करके यहाँ पहुँचते हैं, ये इनको अट्रैक्ट करती है इस लेयर में से, और यहाँ ये पहुँच जाते हैं। जिनको इलेक्ट्रॉन मिलता है एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये रिड्यूस होता है, और यहाँ से आप देखेंगे आउटपुट जो है, मैं अब थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ एल्यूमिनियम रिड्यूस होता जाता है, एल्यूमिनियम लेवल बढ़ने लगता है, तो यहाँ से आउटपुट, यहाँ से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम होता है, सक्शन पाइप्स होते हैं, पंप्स होते हैं, ये सिर्फ डायग्राम आपको बता रहा है कि यहाँ से ये कैथोड से ही ये बाहर निकल जाएगा। तो अब ये बताएं कि यहाँ पर कौन से आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम के कैटाइन कम होंगे, क्योंकि ऊपर चलते जाएंगे ऊपर चलते जाएंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम कम होने लगेगा इस लेयर में। तो ये नीचे वाली लेयर जो है ये एनोड का काम कर रही है, एनोड का फंक्शन कर रही है, तो इसमें पॉजिटिव करंट है। यहाँ जो प्योर 99% प्योर एल्यूमिनियम था वो पहुँचा, अब ये क्या करेगी, एनोड, यानी इसमें पॉजिटिव करंट है, वोल्टेज इतनी है कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये यानी करंट यहाँ पर इसमें पहुँचाया हुआ है। तो एल्यूमिनियम यहाँ कैटाइंस में चेंज होगा, और जैसे ही कैटाइन में चेंज होगा अब इस लेयर में आता जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर एल्यूमिनियम ख़त्म हो गया ना इसमें से कैटाइंस के, तो ये करंट का फ्लो ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एल्यूमिनियम आयन ऊपर माइग्रेट करेंगे जो क्रायोलाइट में मौजूद थे। अब इन क्रायोलाइट के आयंस को पूरा करने के लिए नीचे से एनोड
इनमें से इलेक्ट्रॉन प्योर एल्यूमिनियम में से लेता जाएगा, उसको कैटाइंस में चेंज करेगा और ये एल्यूमिनियम यहाँ पर आएगा, ये एल्यूमिनियम यहाँ पर आता जाएगा यहाँ पर, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, ये यहाँ पहुँचेगा। इस तरह से इस लेयर में से सिर्फ एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, वोल्टेज इतनी, कॉपर भी नहीं आएगा, सिलिकॉन भी नहीं आएगा। वोल्टेज यहाँ पर रखी गई है 5 वोल्ट्स की, तो इस वजह से तो ये यहाँ पर माइग्रेट होगा, फिर यहाँ रिड्यूस होगा कैथोड के पास, यहाँ लेवल बढ़ने लगेगा, ये आउटलेट लगा हुआ है, इसमें से वो एल्यूमिनियम बाहर निकालते जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसका हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसके ज़रिए हम 100% प्योर, अब यहाँ जो एल्यूमिनियम आपको मिलेगा वो 100% क्या होगा, प्योर होगा। अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे होंगे। रिएक्शंस जो हैं अगर उनको आप देखना चाहें तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में आपने सबसे पहले क्या लिया, क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जो कि कहाँ पर मौजूद था, इस लेयर में, इस लेयर में ये क्रायोलाइट था, यहाँ मेल्ट हो गया, किस में चेंज हो गया, आपको पता है क्रायोलाइट में सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का मिक्सचर था, तो इसमें इम्प्योरिटीज़ हमने मिला दी थी। 950 तक ये मेल्ट होता है, 1000 तक मेल्ट होता है। तो ये दो मतलब कंपाउंड्स में चेंज होगा, एक सोडियम फ्लोराइड में चेंज होगा और दूसरा एल्यूमिनियम फ्लोराइड में। हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, इसमें से एल्यूमिनियम चाहिए, तो ये मेल्ट हो गया। अब एल्यूमिनियम के आयंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो एल्यूमिनियम के आयंस हैं और फ्लोराइड के हैं। फ्लोराइड तो रिड्यूस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम वोल्टेज इतनी रखी हुई है कि एल्यूमिनियम के कैटाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ले सकें। तो अब ये कैटाइंस में चेंज हुआ और ये फ्लोराइड में ब्रेक हो गया। अब ये जो एल्यूमिनियम के कैटाइंस हैं जो हमें क्रायोलाइट में से एल्यूमिनियम फ्लोराइड में से मिले हैं, ये मूव करते हैं कैथोड की तरफ। अब कैथोड कहाँ पर है, देखें ये कैथोड है यहाँ पर, इस मतलब इसमें से एल्यूमिनियम के कैटाइन जो आपको बता रहे हैं, फ्लोराइड नहीं जाएगा, वोल्टेज जो है बहुत लो है, उनको ज़्यादा चाहिए। एल्यूमिनियम के कैटाइंस कैथोड के पास पहुँचे, जहाँ एल्यूमिनियम के कैटाइंस को 3 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम ने दिए कैथोड ने, और ये किस में चेंज हो गया, प्योर एल्यूमिनियम में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है, यहाँ प्योर एल्यूमिनियम में चेंज होगा और यहाँ से आउट, यहाँ से हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद एट एनोड। एनोड कौन सा है, ये वाला है, ये एनोड है। यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है। इसमें एनोड का पॉजिटिव करंट जैसे पहुँचा तो एल्यूमिनियम मौजूद था, एल्यूमिनियम को एनोड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कौन से आयन बना दिए, एल्यूमिनियम के कैटाइन। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके हैं, यहाँ पर कैटाइंस बने, ये फिर यहाँ इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब ओवरऑल आप रिएक्शन देखें तो आपको पता चलेगा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में एक, यानी कि आप देख सकते हैं कि कैथोड के पास एल्यूमिनियम जो पहुँचा है ये क्रायोलाइट वाला है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एनोड के एलॉय लेयर में जो एल्यूमिनियम मेटल की शक्ल में, इसने 3 गेन किए, इसने 3 लूज़ किए। तो ओवरऑल अगर आप देखें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल हो गया। बाकी आपको क्या मिलेगा, इस एल्यूमिनियम को कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन मिले, ये प्योर एल्यूमिनियम मेटल में चेंज हो गया, और उसके बाद ये एल्यूमिनियम जो प्योर मेटल में था एलॉय लेयर में, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ये रिड्यूस हो गया। इस तरह हमें इस हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए 100% प्योर, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 99.99, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 100% प्योर एल्यूमिनियम कह सकते हैं, जो हमें हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए मिलता है, और ये बहुत खालिस होता है और इसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर, सिंपल सा लेक्चर हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला समझ में आ गया होगा। अगर और आपके पॉइंट्स वगैरह हों तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और कोशिश करें इनको वीडियोस को आप यूट्यूब पर लाइव देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है, आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना मेरा यहाँ टाइम कवर होगा, और फिर चैनल में मुझे स्पेस भी मिलता जाएगा और मैं मज़ीद फर्दर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर पाऊँगा। कोशिश करें यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को हाल फिलहाल
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यूट्यूब पर ही दें, आप बजाय इसके डाउनलोड करके देखें। उनको आप वहीं पर देखेंगे तो मेरा जो है वॉच टाइम कम से कम, एक स्टूडेंट अगर 3 घंटे भी यूज़ करेगा तो वॉच टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस और उसके बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर पाऊँगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके बहुत 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 आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आगे उम्मीद है कि टाइम को भी आप इस तरह से आप यूट्यूब पे लाइव देखेंगे, जितना उतना मेरा ज़्यादा टाइम जो है मेरे चैनल को अगर आप देखेंगे तो कवर हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।